Hello students, welcome back to Excel Learning. My name is Abhishek Sir and this is your English classroom Excel Learning. Okay, where we post English chapters explanation videos, and today I have brought the second part of Bonku Babu's Friend written by Satyajit Ray, and this is a part of class 9 ICSE students. Last वीडियो में हम लोग पेज नंबर 3 तक किए थे. अब पेज नंबर 73 का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ से आज हम लोग शुरू करेंगे. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द चैप्टर, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत लेंदी चैप्टर है और सो वीडियोस भी लेंदी बहुत हो रहा है. नथिंग टू डू, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी लगभग 30 मिनट्स का बन गया है. ठीक है, तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 20 से 25 मिनट के अंदर ये वाला करने. Okay, take the book and take a pencil so that you can scribble down all the points. If you have not subscribed to the channel, please do subscribe and press the bell icon so that you never miss a single update. So क्या देखा हम लोगों ने? Bonku Babu is an experienced teacher who is always the victim of the school students as well as all the regulars, those who used to come at the adda of Sripati Majumdar's house. And one day Bonku Babu said that he was not afraid of ghosts, and on that night only he was attacked by a spook when he was passing the tamarind tree. And one day they were talking about spaceship. On that particular day, Bonku Babu said that what would happen if someone from other planet would land at Kakurgachi village. So and they were making fun of Bonku Babu. Okay, so Bonku Babu वहाँ पे चुप हो गया बेचारा, he fell silent. लेकिन उसके दिमाग में भी ये क्वेश्चन चल रहा था कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि बाहर दूसरे प्लैनेट से अगर कोई यहाँ पे आना चाहेगा, यानी कि अगर कोई अर्थ पे आना चाहेगा, सो वो लोग थोड़ी पॉइंट आउट करेगा कि मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है या फिर वहां पे जाना है. सो दे वुड डायरेक्ट लैंड ऑन द अर्थ. Now page number 73, second last paragraph. Sripati Babu was silent so far. Now as he shifted in his seat, everyone looked at him. He put his cup down and spoke knowledgeably. Look, if someone from a different planet does come to Earth, I can assure you that he will not come to this God-forsaken place. God-forsaken means आपका worst. Okay, अब श्रीपति बाबू जो होस्ट है उस मीटिंग का, तो वो अपना जगह पे गया, अपना कप रखा चाय का और बहुत नॉलेजेबली कहा, देखो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि अगर कोई दूसरे प्लेनेट से आएगा तो कहीं पे भी आए, यहाँ पे नहीं आएगा, इतना घटिया एक जगह पे नहीं आएगा. सो वहां पे श्रीपति बाबू का भी एक कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है कि ही डज नॉट लव हिज ओन प्लेस. ओके, Those aliens are no fools. It is my belief that they are sahibs. वो लोग ना गधा नहीं है, मुझे ये विश्वास है कि वो लोग साहिब्स है. Okay, and they will land in some western country where all the sahibs live. Understand? और मुझे ये बिलीव है कि वो अगर उन लोगों को लैंड करना है अर्थ पे, तो वेस्टर्न कंट्री में वो लोग लैंड करेंगे जहां पे सब वेस्टर्न्स लोग रहते हैं. ओके, एवरीवन एग्रीड. सब हाँ सही कहा, इन्होंने सही कहा. With the sole exception of Bonku Babu, यानी कि बोंकू बाबू छोड़ के सबकी हर किसी ने कहा हाँ सही बात, एकदम सही बात कहा. चंडी बाबू डिसाइडेड टू टेक थिंग अ बिट फार्दर. अब चंडी बाबू बहुत ही शैतान किस्म का इंसान है. अब वो उन्होंने देखा कि सबको एग्री किया बोंकू बाबू को छोड़कर, तो उन्होंने सोचा क्योंकि इस मामले को, इस फन को, इस अम्यूजमेंट को थोड़ा और स्ट्रेच किया जाए. He nudged निधु बाबू silently, pointed बोंकू बाबू and spoke innocently. तो नज मतलब ऐसे करना, निधु बाबू कैसे करके बोंकू बाबू को दिखा, देखो देखो देखो, और बहुत इनोसेंटली उसने कहा, Why I think Bonku is quite right. Is not it natural that aliens should want to come to a place where there is a man like our Bonku Bihari? If they wanted to take our human specimen, could they find anything better? तो अब किसने तुम्हारा आपका चंडी बाबू ने क्या कहा, नीधु बाबू को नच करके, देखो देखो नहीं, मुझे लगता है कि बोंकू बाबू ही ठीक कह रहा है. क्यों? क्योंकि अगर उन लोगों को ह्यूमन बीइंग्स का कोई स्पेसिमेन कॉपी चाहिए, तो बोंकू बाबू को छोड़ के और अच्छा स्पेसिमेन कॉपी क्या है इस दुनिया में. Once again they are making fun of Bonku Babu. No, I don't think so. नीधु बाबू join in. नहीं, आप गलत बोल रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता. Consider his looks, not to mention his brains. Yes, Bonku would be the ideal specimen. हाँ, उसका लुक तो देखो, उसको दिमाग छोड़ के क्यों? Because he is a school teacher. और किसको दिमाग छोड़ के उसका लुक तो देखो. He is the perfect one to be kept
at a museum. Okay, right, suitable for keeping in a museum. और जो एकदम सही कहा आपने, बोंकू बाबू किसी म्यूजियम में या जू में रखने के लिए परफेक्ट है. रामका ने चीप टी मीन्स टू टॉक इन बिटवीन. Bonku Babu did not reply. I said that he has resigned to his fate. He did not reply but wondered silently if anyone were to actually look for a specimen. Was not the others just as suitable? लेकिन उसे मनी मन में कहा कि अगर स्पेसिमेन ले जाना ही है तो तुम लोग क्या इनफ नहीं हो? Look at Sripati Babu. His chin was so much like a camel's. श्रीपति बाबू की तरफ देखो, उसका चिन कैमल के जैसे उठा हुआ है. एंड दैट भैरव चक्रवर्ती, हिज आईज वर लाइक द आईज ऑफ टॉर्टॉइस. भैरव चक्रवर्ती का आईज देखो टॉर्टॉइस के जैसा आईज है. निधि बाबू लुक लाइक अ रैट. निधु बाबू एक रैट के जैसा दिखने में है. रामकान है लाइक अ गोट एंड चंडी बाबू लाइक अ फ्लीटर माउस. इफ अ जू रियली हैड टू बी फिल्ड अप, हाँ अगर जू में रखना है एनिमल्स को, सो दे आर द बेस्ट ones to be kept at the zoo. Tears sprang into his eyes. Bonku Babu had come to the meeting hoping for once to enjoy himself. That was clearly not to be. He could not stay here any longer. He got to his feet. So Bonku Babu thought that he would enjoy the meeting, but finally, people behaved with him so rudely that tears came. So finally, he left the place. Take care, Bonkuda, warned Ramkanai. It is a moonless night, remember, and it's Saturday, a very auspicious for ghosts and spooks. Everyone howled with delight laughter. तो वो जब वो मीटिंग छोड़ के जा रहा था तो रामकानाई ने कहा टेक केयर बोंकुदा, हाँ टुडे इज अ मूनलेस लाइट, यानी कि अमावस्या है और इट्स अ सैटरडे. और आज ही के दिन क्या होता है, भूत प्रेत जो है वो सब बाहर निकलता है, ठीक है. एंड एवरीवन दे हाउल्ड इन विद डिलाइटेड लाफ्टर. Bonku Babu was not carrying a torch or lantern. So Bonku Babu was very, we can say he was very brave also, because he also knows, he knew that it was moonless night, okay, and it would be very late night to return his home. But then also he did not carry torch or lantern. There was no need for it. It was cold. It was too cold for snakes to be out and about, and he knew his way very well. Normally, not many people took this route, but it meant a shortcut for him. तो क्या हुआ, बोल रहा है कि उस दिन बोंकू बाबू जो है टॉर्च या लंटन कैरी नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि आज बहुत ठंडा, मतलब वेदर बहुत ठंडा, ठीक है, तो सांप जो है बाहर नहीं निकलेगा. और बोंकू बाबू नोज द वे वेरी वेल, एंड डेफिनेटली बोंकू बाबू ऑलवेज टेक्स अ शॉर्टकट. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बोंकू बाबू नॉलेजेबल भी है, और Bonku Babu is very brave also, because he does not carry torch or lantern on that particular night. The last few minutes he had become aware of something unusual. At first he could not put his finger to it. Somehow things were different tonight. So वो जब पैदल चल रहा था तो उससे पहले लगा ना कुछ अलग सा फील हो रहा है, but he could not understand what was that, कि अलग क्या है. Okay, what was wrong? What was missing? Suddenly he realized what it was, and suddenly he realized that missing क्या है. The crickets were silent. Okay, crickets जो एक insect होता है, they are not buzzing. So we can say that Bonku Babu is very sensible also. That is the reason he could at last point out कि problem क्या है या फिर क्या missing है वहाँ पे. Not one was chirping. Today there was only an eerie silence. What had happened to all the crickets? Were they all asleep? और वो सोच रहा है कि बात क्या है, आज एक भी क्रिकेट चिप नहीं कर रहा है, बस नहीं कर रहा है, क्या वो सबको एक साथ सो गया है. Puzzled, Bonku Babu walked another 20 years and then he suddenly saw the light. At first he thought that a fire had broken out. Being in the middle of Ponchaghos's bamboo grove in the clearing near a small pond, quite a large area was glowing pink. तो suddenly वो और भी कुछ दूर तक पैदल गया, फिर अचानक से उन्होंने देखा कि एक लाइट है बहुत
ज्यादा। सो पहले ही थॉट कि वहां पे आग लगा है, फिर उन्होंने देखा नहीं कि पौंचा घोष का जो बैम्बू ग्रोव है वहां पे जो स्मॉल पॉन्ड है उसके ऊपर एक पिंकिश एक लाइट है। अ डल लाइट शोन ऑन एवरी ब्रांच एंड एवरी लीफ। Down below, the ground behind the pond was lit by a much stronger pink light, but it was not a fire, for it was steel. तो अब उन्होंने ये भी देखा कि वहां पे जो लाइट है एक मतलब डार्क पिंक का जो लाइट है वो ना एकदम स्टील है। तो उन्होंने फिर सोचा कि नहीं, ये तो आग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आग जो होगा वो मूवेबल होगा, वो हिलता रहेगा, लेकिन ये लाइट जो है ये स्टील है, एकदम इमूवेबल एक लाइट है। दैट मीन्स इट कैनॉट बी फायर। बोंकू बाबू केप्ट मूविंग, सो ही इज वेरी करेजियस। वो लाइट देखते धीरे 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 प्रोग्रेस करता रहा। All at once his ears began ringing. He felt as if someone was humming loudly, a long steady noise. There was no way he could stop it. Bonku Babu broke out into goose pimple. But an irrepressible curiosity drove him further forward. So अचानक बोंकू बाबू को लग रहा है उसके कान में ना कोई रिंग बज रहा है, आवाज हो रहा है जो वो सह नहीं सकता है। ठीक है, और लेकिन इतना क्यूरियोसिटी था उनमें कि किस वजह से वो हो रहा है, वो पिंक लाइट किस वजह से है, वो सब जानने के लिए, देखने के लिए बोंकू बाबू और आगे गया। As he went past a cluster of bamboo stem, an object came into view. सब वो बाम्बू ऑब्जेक्ट मतलब जो वहां पे बाम्बू था वो सब के बीच में से जब थोड़ा दूर गया तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट बोंकू बाबू को दिखाई दिया। इट लुक्ड लाइक अ जायंट ग्लास बोल टर्न्ड अपसाइड डाउन कवरिंग द पॉन्ड कंप्लीटली। सो वहां पे एक बहुत बड़ा एक ग्लास बोल के जैसा कुछ है जो अपसाइड डाउन उल्टा करके रखा गया है, इस तरह का कुछ उन्होंने देखा। इट वॉज थ्रू इट्स ट्रांसलूसेंट शेड दैट अ स्ट्रॉन्ग येट जेंटल पिंक लाइट वॉज शाइनिंग आउट टू टर्न द होल एरिया रेडियंट। और वहां पे ना एक ट्रांसलूसेंट एक पिंक कलर का एक लाइट जो है वो निकल रहा था जो उस पूरा एरिया को रेडियंट कर दिया था। He took a few steps to get a better look, but suddenly felt as if an electric current had passed through his body. In the next instant, he was rendered completely immobile. So पहले क्या हुआ कि वो कुछ और दूर बोंकू बाबू वहां पे मतलब आगे गया कि so that he would get a better look, but suddenly उसके पूरा शरीर पे एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा कुछ फील हुआ और वो वहां पे साइलेंट हो गया, एकदम स्टिल हो गया, और वो ना आगे जा पा रहा है ना पीछे आ पा रहा है। His hand and feet were tied with an invisible rope. मानो कि उसे फील हो रहा है किसी ने उसका हाथ पैर एकदम पूरा बांध दिया है इनविजिबल रोप से। There was no strength left in his body. He could neither move forward nor backward. उसके शरीर पे एकदम शक्ति ही नहीं है, वो ना आगे जा पा रहा है ना पीछे आ पा रहा है। A few moments later, Bonku Babu, still fixed stiffly at the same spot, saw that the object had gradually stopped breathing. ओके, यानी कि ब्रीदिंग मतलब कि वो लाइट जो है वो लाइट एक बार बढ़ रहा था, एक बार कम रहा था, एक बार बढ़ रहा था, एक बार कम रहा था। मान लो कि दैट ऑब्जेक्ट वाज ब्रीदिंग। ओके, सो फिर उन्होंने देखा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ब्रीदिंग करना स्टॉप कर दिया है। All at once his ears ceased ringing and the humming stopped. So अब जब वो जो ऑब्जेक्ट था वो जब ब्रीदिंग करना बंद कर दिया तभी उनका कान भी ठीक हो गया। ओके, उसके कान में जो रिंगिंग फील हो रहा था, जो हमिंग फील हो रहा था, वो भी चला गया। A second later a voice spoke, shattering the silence of the night. It sounded human but was extraordinarily thin. Millipiping crook, millipiping crook. तो अब उन्होंने फिर सुना कि कोई आवाज कुछ बुला रहा है, कुछ बोल रहा है। सो आवाज जो है वो लग रहा है कि ह्यूमन बीइंग का आवाज है, बट द साउंड वाज एक्सट्रीमली थिन। एंड व्हाट वाज इट टेलिंग? इट वाज टेलिंग मिलिपिपिंग क्रुक, मिलिपिपिंग क्रुक, इट सेड लाउडली। Bonku Babu jumped a little. What did he mean? He could not understand what that other person was saying. Okay, what language was this? And where was the speaker? Finally, Bonku Babu could not see who was actually speaking, was actually saying those words. That is when he thought, where is the speaker? In what language is he speaking? The next word the voice spoke made his heart jump again. तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो वर्ड और जो बात कहा उसमें बोंकू बाबू फिर से एक बार
मानो उसका हार्ट जो है वो जंप करने लगा। वेर आर हु आर यू, हु आर यू? सो अदर पर्सन इज आस्किंग हु आर यू, आप कौन हो, आप कौन हो? वाई दीज वेर इंग्लिश वर्ड्स was the question addressed to him? Bonku Babu swallowed. आई एम बोंकू बिहारी दत्ता सर, बोंकू बिहारी दत्ता, ही रिप्लाइड। तो बोंकू बाबू सोचा क्या ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूं? सो फिर वो बोंकू बाबू ने रिप्लाई किया गया, आई एम बोंकू बिहारी दत्ता। आर यू इंग्लिश, आर यू इंग्लिश? द वॉइस वेंट ऑन। सो सी द वॉइस और द अदर पर्सन हु इज देयर इनसाइड द ऑब्जेक्ट, he or she was or it was repeating the same thing. Okay, are you english, are you english? The voice went on. No sir, bonku babu shouted back, bengali sir, आप bengali sir? तो bonku babu ने कहा कि नहीं मैं बंगाली हूं। This was followed by a short pause. Then the voice came back speaking clearly, namaskar. Then the voice said, namaskar. Bonku Babu heaved a sigh of relief and returned and greeting, नमस्कार। अब वो सुन के बोंकू बाबू ना थोड़ा अच्छा फील हुआ, क्योंकि वो मतलब एक ऐसा सिचुएशन में वहां पे बोंकू बाबू है, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही शुड डू। उसके ऊपर एक इनविजिबल रोप से मानो कि किसी ने उन्हें बांध दिया, सो ही इज अफ्रेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बट वहां पे जब उन्हें अपने लैंग्वेज का बंगाली में किसी ने कहा, देन ही फेल्ट रिलीव कि चलो यार कोई तो है जो मुझे यहाँ पे जानता है या फिर मुझे हेल्प कर सकता है। He said, suddenly realizing that the invisible bonds that were holding him tightly had disappeared. फिर उन्होंने देखा कि नहीं, वो इनविजिबल रूप से जो हाथ पैर बंधा हुआ था वो एकदम ठीक हो गया। He was free to run away, but he did not. So he was free to run at that time. Bonku Babu could run away easily, but he did not. Now his astounded eyes could see that a portion of the glass mound was sliding to one side, opening out like a door. फिर उन्होंने देखा वो ग्लास माउंट जो है वहां पे मतलब जो ऑब्जेक्ट जो था वो उसका एक साइड स्लाइडिंग करके खुल गया। Through that door emerged a head like a plain smooth ball, और उसके अंदर से एक हेड निकला, एक प्लेन स्मूथ बॉल जैसा। एंड देन द बॉडी ऑफ अ वियर्ड क्रिएचर, फिर एक बॉडी निकला, इस दिख के लग रहा कि एक वियर्ड क्रिएचर है वो। इट्स आर्म्स एंड लेग्स वर अमेजिंगली थिन, उसका हाथ पैर एकदम पतला था। with the exception of its head, its whole body was covered by a shiny pink outfit. उसका पूरा बॉडी एक शाइनी पिंक आउटफिट से कवर किया गया था। हाथ पैर एकदम पतला था, लेकिन सर जो था, माथा जो था वो एकदम बड़ा गोल्ड राउंड था। ओके, इंस्टेड ऑफ ईयर्स इट हैड टाइनी होल्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स हेड। यहाँ पे कान नहीं था, यहाँ पे टाइनी छोटा छोटा होल था। On the face were two holes where there should have been a nose. यहाँ पे नाक की जगह पे भी छोटा छोटा दो होल था। The another gaping hole instead of mouth. There were no sign of hair anywhere. Its eyes were round and bright yellow. एकदम आंख राउंड ब्राइट येलो कलर का था। They appeared to be a glowing in the dark. और देख के लग रहा था कि वो आंख जो है येलो कलर ग्लो कर रहा है डार्क में। The creature walked slowly toward Bonku Babu and stopped only a few feet away. वो क्रिएचर जो धीरे धीरे बोंकू बाबू के सामने गया और कुछ फीट गैप रख के खड़ा हुआ। ओके, देन इट गिव हिम अ स्टेडी अनब्लिंकिंग स्टेयर। सो इट हैड eyes, and with his eyes he gave a steady look at Bonku Bihari Datta. Automatically Bonku Babu found himself folding his arms. अब तभी उन्होंने देखा कि ऐसे करके बोंकू बाबू खड़ा है। ओके, having stared at him for nearly a minute, it spoke in the same voice that sounded more like a flute than anything else. Are you human? Yes. So फिर उसने पूछा कि क्या तुम इंसान हो? बोंकू बाबू ने आंसर दिया, yes. Is this earth? क्या यह पृथ्वी है? Yes. बोंकू बाबू ने कहा, I thought as much. My instruments were not working properly. I was supposed to go to Pluto. I was not sure where I had landed. So I spoke to you first in the language they use on Pluto. तो अब वो बोल रहा है कि एक्चुअली हम लोग प्लूटो में जा रहे थे, लेकिन मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करना बंद कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लैंड किए। तो पहले मैंने ये सोचा कि मैं प्लूटो में हूँ, इसीलिए मैंने पहले प्लूटो का लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा था। जो मेरी पिपिंग क्रूक जो है वो प्लूटो का लैंग्वेज। ओके, When you did not reply, I could tell I had landed on Earth. और जब आपने रिप्लाई नहीं किया तब मैंने रियलाइज किया कि
हाँ मैं अर्थ पे हूँ। अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, मेरा सारा टाइम और एफर्ट एकदम नष्ट हुआ। इट हैपेंड वंस बिफोर, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मार्स आई वियर्ड ऑफ एंड वेंट टू जुपिटर। एक बार पहले भी ऐसे हुआ था, मैं मार्स पे जाने के जगह मैं जुपिटर पे चला गया था। डिलेड मी बाय अ होल डे इट डिड, हे मैं एक दिन पूरा लेट हो गया हूँ। फिर वो हंसने लगा। ओके, बोंकू बाबू डिड नॉट नो व्हाट टू से। बोंकू बाबू को समझ में, मैं क्या बताओ यार, तुम प्लूटो में जाने वाले थे, तुम अगर शियालदा जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम कहीं और जाओगे तो बता दूंगी, ये प्लूटो में जाने का रास्ता तो मुझे खुद पता नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा। He was feeling quite uncomfortable, for a creature had reached out and was examining Bonku Babu's arms and legs with its long bony finger. अब वो सामने आके बोंकू बाबू का हाथ पैर ऐसे करके एग्जामाइन कर रहा है। When it finished, it introduced itself. I am Aang from the planet Craneus, a far superior being than man. तो अब वो खुद को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम एंग है और मैं कहां से आया हूं, क्रेनियस से आया हूं, और हम लोग ह्यूमन बीइंग से बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। What? This creature barely 4 feet tall with such thin limbs and weird face was superior to man. अब बोंगो अच्छा बेटा, तुम लोग 4 फुट के एक क्रिएचर हो, पतला पतला तुम्हारा हाथ पैर, तुम बोलो कि तुम इंसान से तुम ज्यादा सुपीरियर हो। हाँ, Bonku Babu nearly burst out laughing and read his mind immediately. There is no need to be so skeptical. अब वो बोल रहा है कि अब वो एंग वो डेवलप्ड है तो वो माइंड रीड कर लिया है किसका, बोंकू बाबू का। बोल रहा है नहीं, इतना डाउटफुल मत रहो, आई कैन प्रूव इट। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? सो I can prove that we are superior than you guys. How many languages do you know? Bonku Babu, Bonku Babu scratched his head. Bengali, English, and Hindi. A little Hindi. I mean, मैं बंगाली जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ और हिंदी थोड़ा थोड़ा। You mean 2.5? अच्छा, yes. I know 14,000. यानी कि तुम्हें पता है 2.5 लैंग्वेजेस पता है, मुझे 14,000 लैंग्वेज पता है। देयर इज नॉट अ सिंगल लैंग्वेज इन आवर सोलर सिस्टम दैट आई डू नॉट नो। ऐसा कोई लैंग्वेज ही नहीं है सोलर सिस्टम में जो मुझे पता नहीं है। आई ऑल्सो नो 31 लैंग्वेजेस स्पोकन ऑन प्लैनेट्स आउटसाइड योर सिस्टम। आई हैव बीन टू 25 ऑफ देम। हाउ ओल्ड आर यू? आपका एज क्या है? आई एम 50। बोंकू बाबू का एज है 50। I am 833. Do you eat animals? और मेरा एज है 833। एंग का एज है 833, बोंकू बाबू का 50। Do you eat animals? बोंकू बाबू had mutton curry only recently on the day of काली पूजा। यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है कि कब मटन करी उन्होंने कहा था, काली पूजा में। ओके, हाउ कुड ही डिनाई इट? We stopped eating meat several centuries ago. एंग इन्फॉर्म्ड ही, लेकिन हम लोग मीट खाना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। बिफोर दैट वी यूज टू ईट द फ्लेश ऑफ मोस्ट क्रिएचर्स। आई माइट ऑल्सो हैव ईटन यू। उससे पहले हम लोग मोस्टली सब क्रिएचर का फ्लेश खाते थे और शायद मैंने आपको भी खाया है। बोंकू बाबू swallowed hard. He felt uncomfortable. What this guy is telling? He had eaten me. Take a look at this. Ang offered him a small object. It looked like a pebble. Bonku Babu touched it for an instant and felt the same electric current pass through his body. He withdrew his hand at once. So at that time, Ang showed him something और बोला, look at this. इसको देखो। अब बोंकू बाबू देखा कि वहां पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वो एक छोटा पत्थर जैसा ऑब्जेक्ट है। बोंकू बाबू उसे छूते उसके पूरा शरीर में ना करंट जैसा फील हुआ, जैसे उसे पहले फील हुआ था। Ang smiled. A little while ago, you could not move an inch. Do you know why? कुछ देर पहले आप मूव नहीं कर रहे थे, आपको पता है क्यों? It was because I had this little thing in my hand. It would stop anyone from getting closer. Nothing can be more effective than this in making an enemy utterly powerless without actually hurting him physically. तो अब बोल रहा है कि तुम मूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरे हाथ में ये था, और ये एक ऐसे यंत्र है जिससे द्वारा कोई भी एनिमी को विदाउट हर्टिंग देम हम लोग उसे क्या कर सकते हैं? पैरालाइज कर सकते हैं, मतलब पावरलेस कर सकते हैं।
Now Bonku Babu was genuinely taken aback. His mind was coming out of its stunned state. तो अब बोंकू बाबू को फील हुआ कि नहीं, सच्ची में ये लोग जो है ये डेवलप्ड है। ओके, तो आज हम लोग बस इतना ही करेंगे पेज नंबर 78 तक। बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज बी विथ अस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you never miss a single update whenever we post a video. And if you want to join us and if you want to be a part of Excel learning, DM me, my number has been given in the description box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में बोंकू बाबू's फ्रेंड। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय।